मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस चीज़ का, वो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, यहाँ पे जो हमने एक पीडीएफ बताया था उसमें से 6 से 700 6 से 700 क्वेश्चंस का जो सेट हमने आप लोगों को करवाया था, उसी का एक निचोड़ हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। यहाँ जो आप आज के वीडियो में जो स्टडी कीजिएगा, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आप लोग को बीपीएससी के द्वारा जो बनाया जाता है, जिस टाइप में क्वेश्चन उस टाइप में आप लोग के सामने हम क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के लाए हैं। काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए नहीं लेकर आए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सेटअप था वह थोड़ा ख़राब हो गया था और हमारा मोबाइल भी था वो टूट गया था, तो हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे थे और आप लोग के सामने ला नहीं पा रहे थे। बट हमारा सेटअप यहाँ पे तैयार हो गया है और हमारा मोबाइल भी यहाँ पे बनकर आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ तक जो आप लोगों को पीछे हमने वीडियो करवाए हैं वो तो आपको रिवीजन करना ही करना है, लेकिन आज के वीडियो से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पे। जो मतलब जैसे हम सीरीज चला रहे थे कंटिन्यू, आज से आप लोग को सेटअप वो हो जाएगा। तो जितने भी सब्सक्राइबर थे और जितने भी जो कैंडिडेट बीपीएससी में जो बैठने वाले हैं परीक्षा में, वो सब कुछ फिर से एक बार जुड़ जाइए। आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार आप जुड़ जाइए और अपने करियर को यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए सेट्स ज़रूर लगाइए। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे आप लोग के सामने बात करेंगे। यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की जो यहाँ पे बहाली चल रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। 7th फेज की यहाँ पे बहाली आप लोग के सामने होने वाली है। तो यहाँ जो हमने आप लोग के लिए लाया है वह देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1 लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से टॉप 100 क्वेश्चन है। बट हम आप लोग सभी जानते हैं कि एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही कवर कर पाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं आप लोग इसके पर्पज़ से आप बोर होइए, या फिर आप मतलब जो भी है यहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे सेट्स लगाएंगे और बिल्कुल हम अपने जो मतलब आपका जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। एक चीज़ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो भी यहाँ पे जुड़ने चाहते हैं और जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ जो हम आज के जो वीडियो है उसमें आज के आने वाले 2 वीडियो में यहाँ पे हम आप लोग के लिए 50 और 50 2 तरह के यहाँ पे सेट्स लाएंगे। सेट्स रहेगा प्रॉपर, जिसमें हम आंसर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मतलब सेट्स लगाना है कि इसका आंसर आप लोग को क्या होगा। हम 5 सेकंड का आपको मौका देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं, या फिर आप अपने पेज पे मतलब इसका सेट्स लगा सकते हैं और बाद में इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो गप हो गया बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर टू अ कंप्यूटर अंडर स्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्वर्ट करना है, किसी को कन्वर्ट करना है। डाटा रिसीव्ड हो रहा है यूजर के द्वारा, यानी यूजर कोई चीज़ को इनपुट के रूप में दे रहा है इनटू अ कंप्यूटर में। ठीक है, अब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, मतलब उस चीज़ को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर चुका है। ठीक है, अब वहाँ से जो कन्वर्ट होगा डाटा हमें मिल रहा है यूजर के द्वारा, जो हमने डाटा दिया था वो डाटा जो हमारा मिल रहा है वो किस चीज़ का है, मतलब इसमें से कौन सा होगा वो। चलिए, आप लोग के सामने यहाँ पे 5 सेकंड का मौका है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप अपना एक पेपर पेन ले लीजिए, वहाँ पे जाके आप सेट इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो आप लोग को यहाँ पे बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इससे एक सवाल पक्का और फिक्स यहाँ पे आप लोग को आने वाला है एग्ज़ाम पर्पस में। यहाँ पे बात किया जा रहा है 1 निब्बल इज इक्वालेंट टू हाउ मेनी बिट्स, यानी
एक निब्बल में कितने बीट होते हैं, कितने बीट्स बराबर एक निब्बल होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर देना है। 8 है, 4 है, 12 और 16, ये चारों में से आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 बीट्स। 4 बीट्स इक्वल टू एक निब्बल यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आप लोग को टच होगा ही होगा। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, जिसको हम किलो बाइट कहते हैं। 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, जिसे हम मेगाबाइट कहते हैं। 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है, जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट। 1024 TB इक्वल टू 1 PB पेटाबाइट। 1024 PB इक्वल टू 1 EB यानी एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। क्लियर है। 1024 जेटाबाइट यानी ZB इक्वल टू 1 बाईबी यानी योटाबाइट। और 1024 बाईबी यानी योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटाबाइट। यानी यहाँ पे देखिए, यह जो यूनिट है आपका ब्रोंटाबाइट, यह सबसे हाईएस्ट यूनिट हो गया मेजरमेंट का। ठीक है, उससे भी आगे एक और है, उससे भी आगे एक और है। 1024 ब्रोंटाबाइट इक्वल टू 1 जियोपाबाइट। ये आपको सूक्ष्म है, मतलब पारदर्शी या आप लोगों को देखने को अभी के समय में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप ये जानिए कि यह जो है लेटेस्ट है, यानी जियोपाबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, तो अपना पेन और पेपर पक्का यहाँ पे ले लीजिए और सेट्स यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए IEEE स्टैंड्स फॉर, यानी IEEE का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, तो उसको आपको बताना है। A, B और C और D में जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक आंसर आपका सही है, तो उसको आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम बिल्कुल आपको 4 से 5 सेकंड का मौका देंगे आप लोग को इसको टच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड द आउटपुट स्टोर इन द, मतलब किस में आउटपुट स्टोर किया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। मेमोरी डिवाइस, रजिस्टर, फ्लैग्स या फिर आउटपुट यूनिट। चलिए जल्दी से यहाँ पे आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कहाँ पे स्टोर किया जाता है। ALU का जो आउटपुट डाटा है उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो वह है आपका राइट आंसर रजिस्टर। रजिस्टर इज द राइट आंसर फ्रेंड। यहाँ पे आपका 4 का B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेस, मेमोरी का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है। पेजिंग, सेगमेंटेशन, बाई फ्रैक्शन या फिर डायनेमिक डिवीजन। आपके पास 4 सेकंड का मौका है। उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। क्लियर है। सेगमेंटेशन जो है वह आपका द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस, यहाँ पे सेगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा ऐसा, मतलब इनमें से या जो ऑप्शन दिया गया उसमें से एक डिजाइन है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को। सबसे पहला ऑप्शन है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आपको देना है 4 सेकंड में। टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इधर राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप, पिक्चर, ड्राइंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। चलिए इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसमें से यह ऑप्शन दिया गया है, पहला इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR और स्कैनर। चलिए यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल मतलब मैप, पिक्चर और ड्राइंग जो आपका एनालॉग फॉर्म में है या फिर
मतलब उसको क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को कहते हैं। एनालॉग फॉर्म में है आपका, उसको आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इमेज स्कैनर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमेज को स्कैन करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर की बात की जा रही है, तो स्कैनर किसी भी टेक्स्ट फॉर्म को स्कैन करेगा, बट स्कैन करते समय ड्राइंग आप नहीं कर सकते हैं। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डिजिटाइजर हो जाएगा। डिजिटाइजर जो है उसका मतलब होता है एनालॉग कन्वर्जन टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को एकदम ट्रू बाई ट्रू देना है। यहाँ पे 4 सेकंड का आप मौका लीजिए और यहाँ पे आपको सही जवाब इसमें से देना है। वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। राइट आंसर जो है आपका इसका हो जाएगा वेब क्लाइंट। कोई भी है क्लाइंट, यानी वेब यूजर जो है आपका जो है वह वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है, यानी वेब क्लाइंट ही वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक्स इन विच डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल मतलब बेकार टर्मिनल, ठीक है, टू कनेक्ट विच डम्ब टर्मिनल कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच इन्वायरमेंट या फिर यूजर इन्वायरमेंट। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग की मदद से ही आप किसी भी डम्ब टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर अलाउड टू यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर कहीं से भी, यानी समवेयर ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब इसका हो गया कि कोई भी एक यूजर अलाउ ऐसा करता है कि लॉगिन करने के लिए, ठीक है, वह दूसरे के कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। तो उसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आंसर है आपका, सॉरी ऑप्शन है ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या फिर FTP। देखिए इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका टेलनेट। टेलनेट कहने का मतलब होता है टेली नेटवर्क, ठीक है। टेली नेटवर्क में कोई भी एक यूजर किसी का भी कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जबकि यूजनेट का मतलब होता है यूजर नेटवर्क, ठीक है, ऐसे होता है आपका यूजर नेटवर्क, ठीक है। यूजर नेटवर्क का काम होता है कि कोई भी यूजर सिर्फ सिंगल कंप्यूटर पे ही काम कर सकता है समवेयर ऑन द इंटरनेट, कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल का काम होता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, कहने का मतलब मैसेज के थ्रू। जैसे आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू ईमेल, तो आप उसको मैसेज करना चाहते हैं, चाहे इमेज भेजना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है टू में जो एड्रेस होता है वो, और एक होता है सब्जेक्ट। ये आपको इम्पोर्टेंट है दोनों, इसके बिना आप मेल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम SMTP के ही मदद से यहाँ पे आपका जो मेल है वह ट्रांसफ़र होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे FTP का काम होता है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहीं से भी आप इंटरनेट से मतलब या किसी के साइट से आप किसी डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर उस पर अपलोड करना चाहते हैं, तो ये काम हो जाएगा आपका FTP का। क्लियर यहाँ तक। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को आप लोग को निचोड़ के बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा चीप माइक्रो कंप्यूटर है जो कि इन्वेंशन किया गया था बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। सबसे सस्ता माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है इसमें से। ऑप्शन आप सुन लीजिए, PDA, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है जो सबसे छोटा यहाँ पे
आपका छोटा नहीं, यहाँ पे सबसे चीपर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करना या किसी पर्टिकुलर जो टास्क मिला है उसको सोल्व करने की विधि को आप क्या कहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर किसी यूजर के द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एक एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं, जटिल से जटिल चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इनबिल्ड आते हैं पहले से, उस चीज़ को बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी पार्ट्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप हो, ठीक है, उसके साथ साथ जो भी चीज़ इनबिल्ड उसके साथ इंस्टॉल होकर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है, यूटिलिटी का परिभाषा यहाँ पे आप लोग को मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। यूटिलिटी का मीन्स हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका कोई भी वर्क जो होगा वो सिर्फ सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल में वर्क कीजिए, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर या फिर पीसी पे कीजिए, कोई भी वर्क जो होगा आपका वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक हार्डवेयर नहीं, यह अदर डिवाइस के रूप में आ जाता है, जिसको आप मतलब प्ले स्टोर से या फिर गूगल से आप किसी सब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम हुआ या फिर कुछ भी हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है टर्मिनेटेड, रनिंग, ब्लॉक्ड और एक्सक्यूशन। इसमें से आपको एक जवाब देना है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड कोई टर्म नहीं है जो आपका प्रोसेस स्टेट के मॉडल में आता है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट एक तरह से मॉडल है, ठीक है, जिसमें से एडिट, टर्मिनेट, एक्सक्यूशन, रनिंग ये सब कुछ इनबिल्ड है, यानी इसके मॉडल के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पे जो ब्लॉक्ड है वह इसके मॉडल में नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1969 AT&T लैबोरेटरीज डेवलप्ड which supported and worked on different hardware platform। ठीक है, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको यूज किया जाता है, यानी काम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एक ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं। जब भी आपका 1969 AT आएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखना है और यूनिक्स पे एकदम आंख बंद करके टिक लगा देना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट ही आएगा 1969, यहाँ पे 67 68 ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 1969 AT लेबोरेटरी इज कॉल्ड द यूनिक्स में आता है, बाकी यहाँ पे आपको इधर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोनों के दोनों, विंडोज़ भी आप ले सकते हैं, उबंटू भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर इन, कहने का मतलब है हार्डवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के लिए टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है, और उस चीज़ को स्टोर करता है। तो स्टोर कहाँ पे करता है, तो आपका ऑप्शन है रोम, सिंक्रोनियस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर एंड मिडिल वेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। पहले आप क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर चूज करना है। देखिए 15 का यहाँ पे हो जाएगा सी, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है आपका किसी भी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर को टुकड़ों में बांट के यहाँ पे यूज किया जाता है, और उसको स्टोर कहाँ करता है, तो पैकेज सॉफ्टवेयर फर्मवेयर में करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज MBR स्टैंड्स फॉर। MBR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन इसमें सही है, आपको टिक लगाना है। इसका राइट आंसर जो है मेमोरी बफर रजिस्टर हो जाएगा, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। MBR जहाँ पे भी आए मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फास्ट। कहने का मतलब इनमें से यह जो ऑप्शन दिया गया है PC, MBR, MAR और IR का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। MBR का फुल फॉर्म हमने अभी बताया है मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एलोकेशन रजिस्टर, पर्सनल कंप्यूटर। चारों का हमने फुल फॉर्म बता दिया। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा डाटा है या फिर मतलब जो भी है यहाँ पे आपको देखना है, होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। कहने का मतलब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब एक्सिक्यूट करता है यानी फैच करता है यानी यूजर को दे देता है, उससे पहले आपको होल्ड करता है, तो होल्ड वह कहाँ करता है ये आपको पकड़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका IR हो जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपको यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बाद ही आप इसको चीज़ को फैच या फिर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 पे टिक लगाना है। STA 16 बिट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि IP एड्रेस के बारे में मालूम है, ठीक है। जैसे 105 मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 255.255.255.0 पहले वाला जो होता है वह नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट का जो होता है वह होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 8-8 बिट में अलग अलग डिवाइड होते हैं 4-4 के ग्रुप में, 8 8 8 और 8। इसमें समझाने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये 32 बिट होती है। यहाँ पे दो जो होती है ना, ये डाटा ट्रांसफ़र रेट, इसमें यानी नेटवर्क में ही यह यूज होता है, इसलिए इसको हम STA 16 बिट एड्रेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज D इन द D फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स। मतलब D का यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है, यानी डिजिटल, डायरेक्ट, डिले या फिर ड्यूरेबल। आप लोग के पास 4 सेकंड का मौका है या 5 सेकंड का मौका है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। D4 यहाँ पे क्या है वो पूछा जा रहा है, तो D4 यहाँ पे हम डिले बोलेंगे, ठीक है। D4 इस जगह पे डिले होगा। कई लोग डिजिटल यहाँ पे बोलिएगा तो वो डिजिटल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में से मतलब ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से देखिए होमवर्क है, आप लोग इसको पहले बताइएगा, उसके बाद हम कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे आंसर देंगे। एक होमवर्क आप लोग हमारे तरफ से ले लीजिए और इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क या फिर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड नेटवर्क। चारों में से एक आंसर आपको राइट देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जहाँ पे भी ऑप्शन रहेगा आप इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउ द यूजर टू क्रिएट, मतलब कि किसी यूजर को अलाउ करना है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस, यानी पर्सनल लिस्ट वहाँ पे तैयार करना है फेवरेट URL के माध्यम से। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, वेब सर्विसेज, ब्राउज़र या फिर www डैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर यहाँ तक। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र अलाउ करता है किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ को, एक URL को। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए स्मॉल डाटा फाइल इन द ब्राउज़र, ए स्मॉल डाटा फाइल इन द ब्राउज़र, ब्राउज़र में सबसे स्मॉल डाटा क्या होता है? कुकीज, वेब सर्विसेज, वेब सर्वर्स, एफटीपी एंड डाटाबेस। चारों में से एक आपका एक राइट आंसर है, आपको राइट आंसर यहाँ पे दे देना है। देखिए कह रहा है कि ब्राउज़र में सबसे छोटा डाटा फाइल क्या होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कुकीज। कुकीज जो होता है सबसे छोटा फाइल होता है, या स्टोर करता है आपके इनपुट डाटा को। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, अगले बार मतलब कहीं पे भी आप सर्च कीजिएगा, मतलब रीस्टार्ट या फिर बंद करके या फिर किसी और दिन, तो वो आपको सर्चेज में दिखा जाएगा। वो किसकी मदद से होता है? वो कुकीज़ की मदद से होता है। कुकीज़ यहाँ पे आपके दिए हुए डाटा को वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, बाद में वही डाटा आप लोगों के सामने रखता है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SGML का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको एग्ज़ाम पर्पस से, तो यहाँ पे सेट्स जो लगा रहे हैं वह सोच समझ के लगाइए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप एक कॉपी और पेन पे लिख लीजिए, वहाँ पे हमें आंसर बता दीजिएगा सर हमने इतना क्वेश्चन इसमें सही किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SGML पूछा जा रहा है। SGML का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। SGML का फुल फॉर्म क्या है? यह ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए टाइम आपका ख़त्म हो गया। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ए प्रोग्राम डैट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज या फिर साउंड इनकोडिंग इन द फाइल। इनकोडिंग इन द फाइल यहाँ पे लगाया हुआ है टर्म। ठीक है, टर्म यहाँ पे इनकोडिंग जो है वो लगाया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे है ब्राउज़र, इंटरनेट सर्वर्स एंड वेब सर्वर। इसमें से एक राइट आंसर आपका होगा। तो इसमें ब्राउज़र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र है वह ए प्रोग्राम डेट कैन रिट्राइव फाइल फ्रॉम द www। जहाँ पे आपका www टर्म आ गया, समझिए आप कहाँ पे यूज कीजिएगा www को। जैसे आप रोज़गार की तलाश को सर्च करना है तो www.rozgarkitalash.com ब्राउज़र पे ही जाकर सर्च कीजिएगा, वो आपको वहाँ से कोई भी टेक्स्ट, इमेज या फिर कुछ भी जो भी rozgarkitalash.com पे रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है API। API का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हमने इसको बहुतों बार पिछले वीडियो में बताया है। इसको आंख बंद करके आप लगाइएगा और बिल्कुल राइट लगाइएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज ए पैराडाइग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू प्रोवाइड द कंप्यूटर्स ऑन डिमांड यूटिलिटी बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज। उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है आपका रिमोट सेंसिंग, रिमोट इन्वोकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड प्राइवेट कंप्यूटिंग। राइट आंसर आपको देना है विदिन 5 सेकंड्स में। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए इसका एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? देखिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो एक तरह से का सर्वर है जहाँ पे आप किसी डाटा को या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में जीमेल यूज करते हैं, वहाँ पे आपका कोई भी फाइल जो है 25 MB से ऊपर हो जाता है, तो देखिएगा वहाँ पे आपका वह 25 MB वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लेगा जीमेल में, वो डायरेक्ट रेफ़र कर देगा यहाँ पे आपको ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो डाटा आपका लोड हो जाएगा गूगल ड्राइव में। मेल आपका सेंड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह डाटा हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव में। तो यह डिमांड जो है यह यूज़र के द्वारा ही पहले किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को यूज़र के द्वारा जो भी डाटा दिया गया है वह चल जाएगा यहाँ पे। और देखिएगा जब भी आप जो गूगल ड्राइव है उसमें एक लिमिट लगा होता है। ठीक है, कि आप इतने डाटा तक आप इसको मतलब चढ़ा सकते हैं उसमें डाटा, इतने स्पेस तक। उसके बाद आपको परचेज करना होगा, वहाँ पे लिखा होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो जाएगा कस्टमर ऑन डिमांड के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका एक सर्वर बनाया जाता है जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हैं। और ठीक है, किसी चाहे वह डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से पहचानिए। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल या फिर लॉक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लॉक। यह तीनों टर्म जो है वह नेटवर्क सिक्योरिटी का है, जबकि लॉक यहाँ पे कोई शब्द यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं आती है। क्लियर यहाँ तक? किसी भी चीज़ को लॉक करने के लिए चाहे इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन में हम यहाँ पे सेव करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में वर्क आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के आपके सामने। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल फॉर्म। कोई भी एक टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको कह रहा है कि इनटू अनरीडेबल फॉर्म, तो इसको हम अनरीडेबल फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम प्राइमरी बनाएंगे, यानी इंक्रिप्शन लगाएंगे यहाँ पे, ताकि यह जो फॉर्म है आपका पासवर्ड जैसे आपने क्रिएट किया 1 2 3 4, ठीक है, इसको आप चाह रहे हैं कि किसी यूज़र को हम जो पासवर्ड दे रहे हैं वो शो ना हो, जबकि उसके बदले यहाँ पे अनरीडेबल फॉर्म मतलब कि किसी और फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाए सॉरी, तो उस चीज़ को क्या यहाँ पे बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर। इनक्रिप्शन जो है वह रीडेबल फॉर्म में आपका हो जाएगा कोई भी प्लेन टेक्स्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू कॉल टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूनिट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो उसको बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज होल, कहने का मतलब कि पूरा यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से एक है वह टेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो कि एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वैलिडेशन टेस्टिंग, ठीक है। राइट आंसर इसका वैलिडेशन टेस्टिंग हो जाएगा। चलिए साथ साथ यहाँ पे आप लोग भी आंसर लगाते जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज टू कंप्यूटर नाउ डे, मतलब आज के ज़माने में कंप्यूटर में यूज होने वाला आर्किटेक्चर किस टाइप का है? इनमें से बताइए, इनमें से। तो वो है न्यूमन आर्किटेक्चर। न्यूमन आर्किटेक्चर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, इसमें से आपको पहचानना है, ठीक है। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक्स यूज ऑफ, मतलब किस में उसको हम बनाते हैं, ठीक है, मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका कैसे हो जाएगा, कैसे मेमोरी में यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के सामने है। देखिए एलन ट्यूरिंग लगाने वाले कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों में से आपको खोजना है जो कि यहाँ पे कॉमन नेम है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्गरेट हैमिल्टन। हैमिल्टन इज द राइट आंसर। देखिए एलन ट्यूरिंग हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यह एलन ट्यूरिंग जो था वह कंप्यूटर के जनक कहा जाता था पहले, सबसे पहले। कहने का मतलब कि ये जो चार्ल्स बेबेज है उनसे पहले आपको इसको जनक कहा जाता था, एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट केस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। केस का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक आपका जो ऑप्शन है वह केस का यहाँ पे ऑप्शन है। राइट आंसर आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन यह है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन में भी हम ये आपको बताने वाले हैं। जो आने वाले समय में जो हम वीडियो आप लोग के सामने रखेंगे उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे। इसका राइट आंसर जो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो। कोकोमो मॉडल जो है, कोकोमो मॉडल में यहाँ पे कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 4 आंसर यहाँ पे दिया गया है, उसमें से एक राइट आंसर है। आप लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे टिक लगाना है। समय आपका 5 सेकंड खत्म होता है, ठीक है। तो कोकोमो का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है। ये वाला और ये लास्ट वाला,
ये सभी में आपको कॉमन मिलेगा, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगी। कॉस्ट कॉस्ट को ऐसा करके लिखा रहेगा, तो इसमें से देख लीजिएगा कंजुगेटिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डिबगिंग। सॉफ्टवेयर डिबगिंग कहने का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर डिबगिंग, डिबगिंग कहने का मतलब क्या है, कोई भी त्रुटि निकालना, किसी भी सॉफ्टवेयर में बग निकालना, करेक्शन करना उसको किसी भी कोड में, ठीक है। डिबगिंग का काम ही होता है ये। तो इसका राइट आंसर जो है फाइंडिंग ए करेक्टिंग एरर्स, मतलब कि जो एरर है उसको फाइंड करना है इन द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड में से एरर को फाइंड करना, डैट मीन्स द सॉफ्टवेयर डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। जो कीबोर्ड है आपका वह कंप्यूटर से जो आप मतलब कीबोर्ड से जो आप कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इन्वॉल्वेशन यानी उसकी ट्रांसमिशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो इसमें डुप्लेक्स के रूप में आपको पहचानना है। तो यह कौन सा डुप्लेक्स है, हाफ है, फुल है या फिर सिंपल डुप्लेक्स है। राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है सिंपल डुप्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में सिर्फ डाटा दे सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए फिजिकल पाथ ओवर व्हिच मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, फिजिकल पाथ आपका आएगा, फिजिकल जो आपका OSI मॉडल है वहाँ पे आप देखिएगा फिजिकल लेयर का यूज किया जाता है 7वें नंबर में। ठीक है, तो फिजिकल पाथ ओवर द व्हिच मैसेज ट्रेवल्स, कौन सा मैसेज को ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं हम मीडियम। मीडियम के थ्रू आप यहाँ पे फिजिकल डाटा को मैसेज के रूप में हम प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट कलेक्ट्स डाटा ऑन रिक्वेस्ट। ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया या यूजर हो गया, ठीक है, दैट कलेक्ट्स द डाटा ऑन रिक्वेस्ट रैदर देन ऑटोमेनियस इज ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट उसी को बोला जाता है। इसको जल्द से जल्द आप लोग MCQ में टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्यूटेड। ऑब्जेक्ट्स जो है किस फॉर्म में एक्सक्यूट करेगा, पैरेलल करेगा, सीक्वेंशियल करेगा या दोनों में करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं करेगा। 5 सेकंड आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका राइट आंसर जो है या दोनों फॉर्म में करेगा। इसको क्या पता है कि ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में आपको ले जाना है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना कि इसको पैरेलल में भेजना है या फिर सीक्वेंशियल फॉर्म में भेजना है। तो दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी C इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट्स इन OO डिजाइन पिरामिड। एक पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है, उस पिरामिड में OO मॉडल, OO डिजाइन जो है वह कितने लेयर का काम करता है, 3, 4, 5 या फिर 1। राइट आंसर जो है इसका फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 4। 4 मॉडल यहाँ पे OO डिजाइन पिरामिड में 4 लेयर का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। नोड्स को यहाँ पे कंप्यूटर भी बोला जाता है यहाँ, लेकिन यह जो टर्म है नोड्स का कंप्यूटर बोला जाता है वो सिर्फ बेसिक्स में यूज होता है, वो टर्म अलग है। बट यहाँ पे जो आपका पूछा जा रहा है इसका टर्म अलग है। कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स और उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका ऑल ऑफ द मेंशन यानी तीनों चीज़ बोला जाता है। द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डाटा, कंप्यूटर रूट्स द डाटा एंड कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डाटा। यानी ऑर्गेनाइज, रूट एंड टर्मिनेट द डाटा इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा नेटवर्क है ब्लूटूथ? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर सिंपल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हम इसे बहुत से छोटे जगह पे यूज कर पाते हैं। इसका जो बैंडविड्थ, इसका जो रेंज होता है वह शायद 2.5 के आसपास इसका रेंज होता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होता है, आप देख लीजिएगा गूगल से। यह जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क, कुछ ही दूरी के लिए यह काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। नेटवर्क में यहाँ पे पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द पैकेट्स। उस चीज़ को क्या बोला जाता है?
ब्रिज, फायरवॉल, हब या फिर राउटर। उस चीज़ को यहाँ पे राउटर कहा जाता है, ठीक है। राउटर का प्रयोग इसमें किया जाता है डाटा को किसी भी नेटवर्क में, मतलब जो पैकेट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क कॉन्जेशन अकर्स, पता नहीं यार इसको क्या पढ़ा जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कॉन्जेशंस, ठीक है। नेटवर्क कॉन्जेशन अकर्स, क्या अकर्स करता है यहाँ पे? राइट आंसर इसका आप देख लीजिएगा, ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ठीक है। जो अभी के समय में आप बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ट्रैफिक ओवरलोडिंग के वजह से ही यहाँ पे कंजेशन हो रहा है। क्लियर है? लोग यहाँ पे एक साथ ही फॉर्म को फिल करने लग गए हैं लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो गया, मतलब नेटवर्क यहाँ पे कंजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, DSL टेलको प्रोवाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, कौन सा सर्विस यहाँ पे DSL टेलको प्रोवाइड करता है? वायर्ड फ़ोन एक्सेस या फिर ISP या फिर नेटवर्क रूटिंग एंड ISP। राइट आंसर जो है यहाँ पे वायर्ड फ़ोन एक्सेस एंड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज, OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 5, 6, 7, 8। यह जो गलत कीजिएगा ना वह समझिए आपने OSI मॉडल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसमें होता है राइट आंसर इसका 7, ठीक है। इसको एक सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जितने भी लेयर हैं आप इसको, हम जैसे पढ़ाएंगे OSI मॉडल उसमें हम आपको बता देंगे आगे। आप ST नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इधर लिख देते हैं हम PAYENG, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। 7 जो यहाँ पे आपका OSI मॉडल है, आपको हमने एकदम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हमने आपको बता दिया। ये ट्रिक्स है, आप ST नहीं दे पाएंगे, इसको आप लिख भी सकते हैं कॉपी पे, आप ST नहीं दे पाएंगे। उसका जो पहला लेटर है अल्फ़ाबेटिकल का, उस पर आप जाइएगा। आप A का हो जाएगा एप्लीकेशन, P का हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ, फिजिकल लेयर में कौन सा डिलीवरी यहाँ पे किया जाता है? बीट बाई बीट, प्रोसेस टू प्रोसेस, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या फिर पोर्ट टू पोर्ट। चलिए 5 सेकंड आपके पास मौका है फ्रेंड्स, आप दे सकते हैं इसका जवाब। देखिए फिजिकल लेयर जो होता है ना वह होता है बीट बाई बीट, क्योंकि यह बहुत ही मतलब कम रेंज में इसका डाटा डिलीवरी या फिर डाटा ट्रांसमिशन इसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बीट बाई बीट हो जाएगा। पोर्ट टू पोर्ट होता है आपका नेटवर्क में, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस हो जाएगा आपका सेशन में, और आप ST मतलब सेशन में या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका प्रोसेस टू प्रोसेस यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में। चारों को हमने यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जगह पे, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। कहने का मतलब कि नेटवर्क में सबसे हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे कौन सा ट्रांसमिशन कर सकता है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड, ऑप्टिकल फाइबर या फिर इलेक्ट्रिकल केबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इधर राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जो ट्रांसमिशन स्पीड है, इसका स्पीड जो है वह 1000 Mbps का होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, ये भी आपको एक तरह से MCQ है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पीड होता है वह 1000 Mbps तक, यानी इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। 1000 Mbps तक इसका स्पीड मेजर किया गया है। तो यहाँ तक आपको हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का सेट हमने करवाया है। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सही किए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर इसका आंसर देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपका इसका विद आंसर आपको PDF मिल जाएगा।
क्लियर है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिले फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ के, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। क्लियर है। इस तरह से 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग के लिए लाएंगे। वहाँ पे जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।